हेलो वुड बी टीचर्स, कैसे हैं? स्वस्थ रहिए। आज मैं सामाजिक अध्ययन सोच रहे होंगे। सामाजिक अध्ययन वास्तव में ये एक ऐसा विषय अभी तक बच्चों को बहुत अधिक प्रेरित नहीं कर सका। ये नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि पता नहीं क्यों हम बच्चों में रुचि जागृत नहीं कर पाए। खैर, जाने दीजिए। कोशिश ये अब मेरी एक ये नया प्रयास है कि सामाजिक अध्ययन भी नए रूप में, बाल केंद्रित रूप में, रुचि के रूप में हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। बस कुछ चीजों को हमें ध्यान देना होगा कि आखिर क्या हमें पहुंचाना है। सबसे पहले जो नया रूप मैंने सोचा, पहले उससे मिल लेते हैं। तो क्यों? काटो मत, काटो मत, दर्द होता है हमें। निश्चित है कि ये वन संसाधन पर वन संसाधन को मैंने साथ लिया है। काटो मत, काटो मत, दर्द होता है हमें। जब पास हमारे आते हो तो क्यों कुल्हाड़ी लाते हो? स्वाद हमसे पाते हो, ठंडी हवा में सोते हो, छाया में चैन जो पाते हो, तो क्यों कुल्हाड़ी लाते हो? जड़ मिट्टी को बांधती है, पत्ते ऑक्सीजन सांसों में लाते, बारिश से हमारी नहाते हो, तो क्यों कुल्हाड़ी लाते हो? तना सजाता घर फर्नीचर, फूल देते खुशी और खुशबू, दवाइयां हमसे पाते हो, तो क्यों कुल्हाड़ी लाते हो? कोपल दिलाती विश्वास खुशी का, टहनी में पंछी नीर बनाते, बीजों से अगली पीढ़ी पाते हो, तो क्यों कुल्हाड़ी लाते हो? माफी मांगती वादा करती, भैया पेड़ों अब तुमसे, सींचूंगी सदा कभी काटूंगी नहीं, लंबी उम्र तुम्हारी हो दुआ करूंगी, रक्षाबंधन उत्सव की तरह। अब यदि आप गौर से देखें, यहां मेरी कोशिश थी कि बच्चों को हर संप्रत्य इस तरह से दिया जाए कि जिसमें कविता से ही वो अपने आप उत्तर ढूंढते चले जाए। कविता हो या कोई भी माध्यम, जो भी आपको पसंद हो, नए रुचि रूप में आप निकाल सकते हैं। यहां पर यदि आप गौर से देखें तो पहली बात, मैंने कविता 2 रंगों में लिखी है। 2 रंगों का अर्थ ये था कि मुझे यहां कविता को सजाना नहीं है, उन तथ्यों से सजाना है, उस संप्रत्य को स्पष्ट करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करने के लिए ऐसे प्रस्तुतिकरण करना है कि जिससे बच्चे के सामने उत्तर वहीं पर रंगों से ही वो आकर्षित होकर उस तक पहुंच जाए। जैसे यदि आप देखें तो यहां पर स्वाद, ठंडी हवा, छाया, बारिश में नहाते हो, दवाइयां हमसे पाते हो, अगर ये हैं सारे, तो ये गौर करिए, ये थे वन से मिलने वाले लाभ। जैसे ही आप ये देखें, इसको भी अगली बात जड़, पत्ते, तना, फूल, कोपल, टहनी, बीज, ये थे वन में या वनस्पति के अंग। अब यहां पर यदि आप देखें तो मैंने जिस समय, हम कविता भी 2 रूप हैं, एक जब लिख कर आए, एक जब प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्तुत करने के समय भी यहां पर एक तरफ मैं पढ़ते पढ़ते ही बिंदी लगाती जा रही हूं या बिंदु अंकित कर रही हूं, दूसरी तरफ पढ़ते पढ़ते ही मैंने दूसरे रंग का पेन और वो टिक रूप में ले लिया, जिससे ये बिंदु या टिक मार्क भी आंसर्स हमने दिए हैं लेकिन बताए नहीं हैं। बच्चों तक, कक्षा में हर तरह का बच्चा होता है, लेकिन हर बच्चे, जिसे हम कभी कमजोर कहते हैं, हम प्रतिभावान कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे बच्चे ही, हो सकता है किसी का संकोची रूप हो, मानव विविधता है, लेकिन हमारे लिए सारे बच्चे एक हैं।
उनका आत्मविश्वास बढ़ाना हो हमारा एक उद्देश्य होता है। इसीलिए आत्मविश्वास के लिए हर बच्चा उत्तर दे सके, तो ये हमारे क्लू है छोटे छोटे जो हम प्रस्तुतिकरण में सामने दे रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे। अब यहां देखिए तो आपने भी अपने तीनों उद्देश्य पढ़े थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक अर्थात क और क श्रेणी प्रश्न, क और क श्रेणी यानी क जिसमें क श्रेणी प्रश्न, अर्थात क्या, कब, कहां, क्यों, अभी नहीं, किससे, कौन, कैसे, क्यों। क्योंकि ये प्रश्नों का क्रम मैंने जो आपको बताया, ये हमें अपने दिमाग में ये होना चाहिए कि सरल से कठिन की तरफ जाएं। बच्चे जो हर तरह का उत्तर, छोटे छोटे उत्तर, क्या, कहां, ये एक एक शब्दों के उत्तर हैं, उनसे उत्तर तो जरूर छोटा है पर उनका आत्मविश्वास बहुत बड़ा हो जाता है उनका उत्तर देते ही। जहां पर कैसे आता है वो एक प्रक्रिया है। अगर आप प्रश्नों को छोटा छोटा और तोड़ते हुए पूछे, हो सकता है प्रक्रिया भी उन्हीं से पता चल जाए। नहीं है तो आप क्लियर करिए। हो सकता है बच्चा प्रश्न करे, बिल्कुल मत झिझकिए उसमें। जैसे बच्चा हो सकता है पूछे, बारिश में हमारी नहाते हो मैडम, बारिश जो है वो कोई वृक्षों से थोड़ी होती है। सही बात है, बारिश, लेकिन वो कहीं पर डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट कनेक्शन है, और वो इनडायरेक्ट कनेक्शन ही कैसे, अर्थात एक प्रक्रिया है जो आपको समझानी है। ऐसे ही हो सकता है बच्चा पूछे, दवाइयां हमसे पाते हो, कौन सी दवाइयां मैडम? भाई हो सकता है कोई नीम बोल दे, बिल्कुल सही बात है। हो सकता है वो कोई और दवाइयां बता दे, मैडम ये इनसे भी दवाइयां होती हैं। अच्छा तो नाम बताओ। नहीं है तो अब आप एक्स्ट्रा जानकारी दीजिए, जो कि आप जहां बच्चों का को एक ऑब्जेक्टिव आंसर्स के लिए भी तैयार करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप नाम ले सकते हैं सिनकोना। अब सिनकोना क्या है मैडम, उससे कौन सी दवाई बनती है? तो आप कहेंगे क्रोसिन। बच्चा क्रोसिन के करीब है पर सिनकोना के नहीं। पर सिनकोना कहाँ पाया जाता है? वो फूल होता है या छाल होती है, ये आपका बताना काम है। तो बच्चा तर्क करेगा, आप उन तर्कों के उत्तर देते जाए। वो तो हुआ सरल से कठिन की तरफ। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो अधिकतर आंसर तो ऐसे होंगे जहां बच्चा खुद ही देता चला जाएगा, और यहीं पर हमारे तीनों उद्देश्य पूरे होते चले जाएंगे। जैसे जब वो खुद उत्तर देता जा रहा है, यानी अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देखकर, चाहे वो सुन रहा है, चाहे वो अपने आप ही खुद ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने आप को का से और क्यों तक के प्रश्नों के खुद उत्तर दे रहे हैं, यहां तक तो केवल ज्ञानात्मक पक्ष को वो मजबूत कर रहे हैं। लेकिन क्या खाली वो समझ रहे हैं एग्जाम के लिए कि रटा और उसके बाद में फिर अगली बार याद करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसके साथ ही हमें याद करना होगा कि ज्ञानात्मक के साथ हमारा भावात्मक पक्ष भी मजबूत करें। भावात्मक यानी बच्चों को जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ वन संसाधन है तो वन से वो जुड़ाव महसूस करें। इसलिए जुड़ाव के लिए अनुभव उनकी ऐसे रखिए, ऐसे चीजों से करिए कि वो ये कहें हाँ ये तो हमारे साथ भी होता है, ये तो हम भी करते हैं। लेकिन जैसे ही आगे हो तो अब यहाँ पर माफी मांगना, वादा करवाना, वहां पर लंबी उम्र की दुआ करवाना या रक्षाबंधन उत्सव ऐसे शब्दों को लाना, यहाँ पर कोई भी आप शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, कोई क्रिया का कर सकते हैं, लेकिन ऐसी हो जिससे बच्चे और ज्यादा नजदीक आ जाए। या भावात्मक पक्ष मजबूत हो, और तीसरा हो गया क्रियात्मक, कि क्या वो यहाँ पर अपने कुछ क्रियाओं के लिए भी प्रेरित हो रहे हैं या नहीं। और क्रियाओं के लिए यदि वो प्रेरित हो रहे हैं तो आप उनको प्रश्न कर सकती है, अच्छा भाई अब बताओ आप क्या क्या करोगे? ये तो हमने पढ़ लिया, इतने दोस्त होते हैं हमारे। हो सकता है कोई बच्चा बोले आज के बाद में मैं तो ये करूंगा, मैं नए पौधे लाऊंगा। कोई कहे मेरे यहाँ तो पहले ही इतने ज्यादा, मैं आज के बाद उनको सींचूंगा, आज के बाद में मेरी अपनी ड्यूटी हो जाएगी। एक ड्यूटी की ड्यूटी उसने ली, एक क्रिया की उसने शुरू करी, और यही उनका स्थायी ज्ञान हो जाता है कि जहां हमें कोई भी चीज रटवानी नहीं पड़ती। और अब अगर आप गौर करें तो हमने उन्हें शायद परिभाषा भी नहीं बताई, हमने कोई लाभ भी नहीं बताए,
हमने तो केवल एक ऐसा प्रस्तुतिकरण दिया कि जिसमें वो पढ़ रहा है एक एक। और ध्यान रखिएगा, कभी भी हमें इस तरह से नहीं हो कि हम एक एक क्रम में बच्चे से उत्तर ले। नहीं, हो सकता है कोई बच्चा जो है वो कोई पहले क्रम को पकड़े, कोई कैसे का उत्तर पहले दे रहा हो, कोई कब का दे रहा हो, कोई कहाँ का। ये उसे स्वच्छंद छोड़ देना चाहिए कि बच्चा अपने आप में क्रियाशील रहे। धन्यवाद। ये मेरा एक प्रयास था, आपको कैसा लगा जरूर बताइए।